गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फैक्टर्स ऑफ मार्जिनलाइजेशन दैट मीन्स पार्श्वीकरण के कारक के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको कल मार्जिनलाइजेशन अच्छे से बताया था कि टू पुट समवन इन पावरलेस सिचुएशन मीन्स किसी को शक्तिहीन स्थितियों में रखना ही मार्जिनलाइजेशन होता है। मीन्स अपने लेवल के अपने मार्जिन के अंदर ना आने देना ही मार्जिनलाइजेशन होता है। जो मार्जिनलाइजेशन है उसके हमारे पास जो उनसे जुड़े हुए जो कारक हैं वो चार तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट है लिंग भेद से जुड़े कारक मीन्स जेंडर लिंक्ड फैक्टर्स जो मार्जिनलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। वो कौन कौन से हैं? इसके अंदर फर्स्ट है गर्ल्स एंड वुमेन मीन्स जो गर्ल्स हैं और जो वुमेन है उनको भी काफ़ी मार्जिनलाइजेशन को फेस करना पड़ता है। बाइसेक्सुअल्स हैं मीन्स जो बाइसेक्सुअल्स हैं दैट मीन्स जो समलैंगिक होते हैं, नर्तकियाँ जो होती हैं, और थर्ड जेंडर्स मीन्स हिजड़े। इन सभी को क्या है हम जो है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में रखते हैं क्योंकि इनको हाशियाकरण जो है उसका काफ़ी हद तक सामना करना पड़ता है। उसके बाद है दूसरा आर्थिक स्तर से जुड़े हुए कारक इकोनॉमिक रिलेटेड फैक्टर्स। इसके अंदर भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिनको मार्जिनलाइजेशन के अंदर रखा गया है। फर्स्ट है पॉवर्टी, निर्धनता। अगर कोई गरीब है तो उसको भी कई लोग क्या करते हैं मार्जिनलाइज कर देते हैं, उनको अपने लेवल के अंदर नहीं आने देते, उनको अपने से लो समझते हैं, उनको शक्तिहीन समझते हैं, उनको कोई भी सुविधाएं नहीं लेने देते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं आर्थिक स्तर से जुड़े हुए कारक, जैसे कि निर्धनता मीन्स पॉवर्टी। लो इकोनॉमिक स्टेटस, अगर किसी का लो इकोनॉमिक स्टेटस है मतलब उनके पास ज़्यादा मनी नहीं है तो उनको भी हम क्या करते हैं मार्जिनलाइजेशन के अंदर रखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जिसके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई काम नहीं है, तो उसको भी जो है वो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में रखे जाते हैं। उसके बाद है सामाजिक सांस्कृतिक कारक, सोशली कल्चर्ड फैक्टर्स। सोशली कल्चर्ड फैक्टर्स इसके अंदर मतलब जो लोग हैं किसी भी जाति से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी कास्ट से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी क्रीड, उनका कलर अलग हो सकता है, किसी मतलब खास रंग से संबंधित हो सकते हैं, किसी खास धर्म से संबंधित हो सकते हैं, और कोई उनका संस्कृति है वो डिफरेंट हो सकता है। और वो जो होते हैं माइग्रेंट्स भी हो सकते हैं, मतलब प्रवासी मजदूर भी हो सकते हैं जिनको कि वो मार्जिनलाइजेशन के उसमें प्रोसेस में रखा जाता है, मींस उनको मार्जिनलाइज कर देते हैं। उसके बाद है किसी विशिष्टता से जुड़े हुए कारक, एक्सेप्शनली लिंक्ड फैक्टर्स। इसके अंदर भी जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जो कई बच्चे होते हैं कि काफ़ी उनको कोई ना कोई डिसीज़ होता है, वो किसी न किसी रोग से जुड़े हुए होते हैं, बाय बर्थ भी हो सकता है वो, और वो गिफ्टेड और जीनियस भी हो सकते हैं, वो स्लो लर्नर्स भी हो सकते हैं, वो मंद बुद्धि बालक भी हो सकते हैं। जैसे कि कई बच्चे जो होते हैं काफ़ी स्लो लर्नर्स होते हैं तो उनको भी काफ़ी मार्जिनलाइज किया जाता है। उनको भी काफ़ी, जैसे कि कोई बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है तो उनको क्लास में अपनी कक्षा के अंदर काफ़ी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो उनको भी किस ग्रुप में रखा जा सकता है, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में रखा जाता है। और वो जो मतलब मार्जिनलाइजेशन को काफ़ी प्रभावित करते हैं वो कौन कौन से कारक हैं? हमारे पास चार कारक हैं, मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट है लिंग भेद से जुड़े हुए कारक, दूसरे है आर्थिक स्तर से जुड़े हुए कारक, तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक कारक, और लास्ट है किसी विशिष्टता से जुड़े हुए कारक। ये जो सारे कारक हैं इनके अंदर जो है अलग अलग जो है हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि गर्ल्स, वुमेन्स, इसके अंदर पॉवर्टी, लो इकोनॉमिक स्टेटस, अनएम्प्लॉयमेंट, और इसके अंदर जो आते हैं सोशली कल्चर में, इसके अंदर आते हैं कास्ट, क्रीड से संबंधित, कलर से संबंधित, धर्म से संबंधित, प्रवासी मजदूर जो है। उसके बाद इसके अंदर आते हैं स्लो लर्नर्स हो गए, गिफ्टेड चिल्ड्रन हो गए, बैकवर्ड चिल्ड्रन हो गए, जो किसी डिसीज से सफ़र कर रहे हो उनको, उन सभी को क्या है मार्जिनलाइज्ड पोजीशन में रखा जाता है। और ये मार्जिनलाइज्ड के काफ़ी सारे कारक हैं जो कि उसको मार्जिनलाइजेशन को प्रभावित करते हैं। उसके बाद है पार्श्वीकरण के प्रभाव। पार्श्वीकरण से जो है वो हमारे ऊपर जो है पार्श्वीकरण के कारण जो बच्चों के ऊपर किस किस तरह के प्रभाव पड़ते हैं वो
पाशर्वीकरण के प्रभाव। इसके अंदर पाशर्वीकरण के अंदर जब हम किसी ग्रुप को, किसी समूह को, किसी समुदाय को पाशर्वीकरण में रखते हैं, मीन्स मार्जिनलाइजेशन में रखते हैं, तो आप ये देखिए कि उनके अंदर उनके माता पिता को तो ये चीज़ें सहन करनी ही पड़ती हैं, काफ़ी सारी दिक्कतें सहन करनी पड़ती हैं, पर उनके बालकों को दो साइड से दिक्कतें सहन करनी पड़ती हैं। जैसे कि एक तो माता पिता का जो माता पिता सहन कर रहे हैं उनका जो है इनडायरेक्टली प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है। दूसरा, जो बच्चे खुद अपने फैमिली से, कई बार अपनी फैमिली से, कई बार स्कूल से, सोसाइटी से सहन करते हैं, वो भी उनको उनके दिमाग के ऊपर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। तो वो प्रभाव आज हम पढ़ेंगे। तो इसके अंदर फर्स्ट जो है वो क्या है, माता पिता और परिवार द्वारा झेले जाने वाले पाशर्वीकरण का प्रभाव। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा। इसके अंदर सबसे पहले बालकों से पहले उनके माता पिता और उनके परिवार को काफ़ी कुछ सहन करना पड़ता है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अगर पाशर्वीकरण से क्या होगा कि उनके परिवार के ऊपर काफ़ी गहरा प्रभाव होता है, काफ़ी नकारात्मक प्रभाव होता है। उनको मतलब कभी न कभी अस्वस्थ परिस्थितियों में रहने को मजबूर होना पड़ता है। उनको चिकित्सा की सुविधाएं नहीं दी जाती, उनको स्कूल विद्यालय के अंदर उनके बच्चों को जाने की सुविधाएं नहीं दी जाती। उनको इतनी मतलब गरीबी की मार कई बार झेलनी पड़ती है कि उनके खाने पीने के भी लाले हो जाते हैं, और उनको मतलब उनके बच्चों को उचित शिक्षा की सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है, और उनको मतलब समुदाय के अंदर इस तरह से ट्रीट किया जाता है, इतना अनुचित व्यवहार उनके साथ किया जाता है कि उनके दिमाग पर और उनके बच्चों पर इतना नकारात्मक असर छोड़ जाता है कि वो बच्चे, कई बार तो बच्चे या माता पिता सुसाइड करने तक आ जाते हैं। इतना बुरा प्रभाव होता है मार्जिनलाइजेशन का। उसके बाद है, ये तो था माता पिता और परिवार द्वारा, उनके अंदर मतलब जो पहले माता पिता झेलते हैं, परिवार झेलता है, फिर उनके बच्चे भी इनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके ऊपर इस चीज़ का इफेक्ट होता है। दूसरा क्या है, बच्चों के द्वारा, खुद बच्चों के द्वारा झेले जाने वाले पाशर्वीकरण का प्रभाव। देखिए इसके अंदर हमारे पास 3 केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट है बाय फैमिली, उसकी खुद की फैमिली, मतलब परिवार के द्वारा। सबसे पहले परिवार आता है। जैसे कि मान लो इसके अंदर हम इस तरह से एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक परिवार के अंदर जैसे मान लो किसी बच्चे की सौतेली माँ होती है, तो वो उसको मतलब ये लगा लो कि एक मार्जिनलाइज पोजीशन में रखती है, उसको अपने पास नहीं आने देती है, उसको अपने बच्चों से, जो उसके खुद के बच्चे होते हैं, उनसे नीचे समझती है। या इसके अंदर हम परिवार के अंदर ये भी लगा सकते हैं, जैसे लड़कियों की सिचुएशन है इंडिया के अंदर कई जगह पे, कि उनको भी अपने ही घर के अंदर, अपने ही परिवार के सदस्यों से प्यार नहीं मिलता, उनको हर एक चीज़ से वंचित रखा जाता है। उनको ये कहा जाता है कि आप सिर्फ घर के काम सीखने के लायक हो, आप बाहर नहीं जा सकते। इस तरह से मतलब वुमेन को, कई जगह पे वुमेन को भी वो पैरों की जूती समझते हैं। वो समझते हैं कि वो सिर्फ घर के काम करने के लायक है, वो बाहर के काम नहीं कर सकते हैं। इस तरह से परिवार के द्वारा भी एक बच्चे के ऊपर जब वो पाशर्वीकरण फेस करता है, मीन्स मार्जिनलाइजेशन फेस करता है, तो उसके ऊपर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरा है बाय सोसाइटी, समाज के द्वारा। इसके अंदर क्या होगा, ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि जब एक परिवार के अंदर मार्जिनलाइजेशन बच्चा फेस कर सकता है, तो सोसाइटी के अंदर तो हमारे
ये आम देखा जा सकता है मार्जिनलाइजेशन। इसके अंदर जो है जैसे कि कई लोग जो लो कास्ट के लोग होते हैं उनको उनके बच्चों को मतलब इतना उनके बच्चों के साथ इतना अनुचित व्यवहार करते हैं कि उनके दिमाग पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन बच्चों को सोसाइटी के अंदर कहीं पे भी मतलब घूमने फिरने की इजाज़त नहीं होती और वो समाज के अंदर जो भी कोई फंक्शन हो, कोई धर्म से जुड़े कारण हो, धर्म से जुड़े हुए कोई भी कारण हो, कोई फंक्शंस हो, कोई भी विवाह शादी के फंक्शन हो, उनके अंदर उनको एंटर नहीं करने दिया जाता। तो इस तरह से बच्चे के अंदर क्या होता है कि उनको जो है काफ़ी उनके दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे क्या होगा जैसे कि मान लो सोसाइटी के अंदर बच्चों को किसी मतलब ये लगा लो कि कोई भी पूजा कार्यक्रम है, कोई पर्व त्यौहार है, उसके अंदर भी एंटर नहीं करने दिया जाता। उसके बाद है थर्ड पॉइंट बाय स्कूल। इसके अंदर क्या होगा, स्कूल के द्वारा, विद्यालय के द्वारा इसका भी बच्चे के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। जैसे कि मान लो अगर कोई पहले तो ये है कि अगर जो बच्चे मार्जिनलाइज्ड हैं उनको पहले तो स्कूल में ही एंटर नहीं करने दिया जाता, और अगर बाय चांस किसी को स्कूल में एडमिशन मिल भी गया तो उनको क्या है कि उनको हर एक गतिविधियों से वंचित रखा जाता है। उनको टीचर जो है वो मतलब उनके इवैल्यूएशन भी करती है, अगर असेसमेंट भी करती है तो उसके अंदर उनको काफ़ी मतलब नीचे समझा जाता है, उनको काफ़ी डाउन दिखाया जाता है, उनको उनके दिमाग के ऊपर इस चीज़ का काफ़ी नकारात्मक प्रभाव जो है वो पड़ता है। जो बच्चे हैं उनके अंदर स्कूल के अंदर ही जो दूसरे बच्चे भी होते हैं वो उनको उनके धर्म, जाति, रंग, रूप को लेकर काफ़ी टीज़ करते हैं, जिससे कि जो टीचर भी है वो उनसे काफ़ी दूसरे बच्चों से काफ़ी डिफ्रेंशिएट करते हैं, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि बच्चे काफ़ी नेगेटिव फील करते हैं और कई बारी इस चीज़ का बहुत ही बच्चे के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, जिससे कि वो सुसाइड करने तक भी आ जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि पाश्चर्यीकरण के प्रभाव क्या होते हैं और पाश्चर्यीकरण के कारक कौन कौन से होते हैं। थैंक यू।